नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर। तो स्टडी आईक्यू का ये प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्राइबल विलेज विजन 2030। 17 सितंबर 2025 को मोदी जी का बर्थडे था। तो इस उपलक्ष्य में मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मध्य प्रदेश की धरती पर धार जिले में पधारे हुए थे और यहाँ से मध्य प्रदेश को कई सौगातें दी गईं। उन सौगातों में एक डिस्कशन निकल के जो आया वो डिस्कशन ये निकल के आएगा, चूंकि मध्य प्रदेश एक जनजातीय राज्य है या मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी 21% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से एक विजन निकल के आया 2030 तक के लिए, और उस विजन का नाम है ट्राइबल विलेज विजन 2030। ये विजन बेसिकली एक पर्व के दौरान निकल के आया कि अभी हाल ही में आदि सेवा पर्व को भी लॉन्च किया गया, और आदि सेवा पर्व के अंतर्गत ही ट्राइबल विलेज विजन 2030 को भी डिस्कस किया जाना है। तो सबसे पहले हम लोग आदि सेवा पर्व समझेंगे, फिर हम ट्राइबल विलेज विजन 2030 देखेंगे, और फिर उसी में हम सेवा केंद्र जो स्थापित किए गए हैं मध्य प्रदेश में उनको भी समझेंगे। चलिएगा हम लोग डिस्कशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात देखोगे कि जो आदि सेवा पर्व ये कब से कब तक है। तो पहली बात तो बेटा आपको याद रखना है कि जो आदि सेवा पर्व है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक इसको संचालित किया जाएगा। तो आदि सेवा पर्व आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका टाइमिंग या इसका ड्यूरेशन कब से कब तक रहा। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। दूसरी बात, इसका क्या है ये आदि सेवा पर्व। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जनजातीय आबादी है या जनजातीय समुदाय, उस ट्राइबल कम्युनिटी को सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके साथ में जोड़ना। तो आदि सेवा पर्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनको जो है क्या करना, जनजातीय समुदाय के लोगों को जोड़ना। कैसे जोड़ोगे? तो इस आदि सेवा पर्व के दौरान क्या किया गया है कि जो 3 लाख जनजातीय प्रतिनिधि हैं, ऐसे प्रतिनिधि जो जनजातीय समुदाय से ही आते हैं, ऐसे 3 लाख लोग जो हैं क्या करेंगे, इस अवेयरनेस या इस जागरूकता को लोगों के बीच में जाकर के फैलाएंगे कि देखो सरकार तुम्हारे लिए ऐसी योजना चला रही है, तुम क्या कर सकते हो। जैसे बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, या जैसे मान लीजिएगा कि रानी दुर्गावती जो है योजना चलाई जा रही है, या जनजातियों के लिए अनाज वितरण की योजना चल रही है। तो आदि सेवा पर्व के दौरान मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनजातीय समुदाय के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। इसके लिए क्या किए गए हैं, तो ऐसे जो जागरूक हितग्राही या बेसिकली आप देखोगे जनजातीय समुदाय के 3 लाख प्रतिनिधियों को चयनित किया गया है, और ऐसे लोग क्या करेंगे, लोगों के बीच में जाकर के सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। दूसरी बात कि इसी आदि सेवा पर्व के अंतर्गत आदि सेवा केंद्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है कि हर गांव के स्तर पर, विलेज लेवल पर क्या होगा, एक आदि सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये क्या करेगा कि ग्रामीण स्तर पर जो भी जनजातीय समुदाय की समस्याएं हैं उन जनजातीय समस्याओं की समाधान करने का प्रयास करेगा। कि जैसे कोई जनजातीय व्यक्ति जो है किसी सरकारी योजना में उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड नहीं किया गया, या उसे जो है समय पर उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या उसका कोई डॉक्यूमेंट में एरर आ गया है, तो ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हर गांव के स्तर पर या ग्रामीण लेवल पर आदि सेवा केंद्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। मतलब यह है कि आदि सेवा पर बेसिकली जनजातीय समुदाय को डेडिकेटेड है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अवेयर करना, और अगर उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो उसका बेनिफिट प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात देखिएगा कि ट्राइबल विलेज विजन 2030 ये क्या है। तो आदि सेवा पर्व का मुख्य बल किस पर रहने वाला है। तो आदि सेवा पर्व जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, उसमें मेन फोकस किया जाएगा जनजातीय ग्राम विजन 2030 पर या ट्राइबल विलेज विजन 2030 पर। ये है क्या ट्राइबल विलेज विजन 2030? एक तरीके से दीर्घकालिक रोड मैप है। और दीर्घकालिक रोड मैप किस चीज का? तो दीर्घकालिक विकास रोड मैप है। कहाँ का बेटा? तो ये है बेटा, आपको देखने को मिलेगा कि दीर्घकालिक विकास रोड मैप है ग्रामीण विकास का। जिन क्षेत्रों में या जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय निवास करता है
उन गांवों का या ऐसे रूरल एरियाज का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, एक रोड मैप बनाया जा रहा है और उसको नाम दिया गया है ट्राइबल विलेज विजन 2030। इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो 17 अक्टूबर से लेकर के 17 सितंबर से 17 सितंबर, कल मोदी जी का जो बर्थडे था, इससे लेकर के 1 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा, एक पूरा लॉन्ग टर्म के लिए गांव के विकास का प्लान तैयार किया जाएगा या रोड मैप तैयार किया जाएगा। अब मान लीजिएगा गांव के विकास का एक जनजातीय गांव है, कोई मंडला जिले का है मान लीजिएगा, या कोई अलीराजपुर जिले का गांव है, तो उसके विकास का एक प्लान तैयार कर लिया कि 2030 तक हम इस गांव को इस लेवल पर देखना चाहते हैं और इस लेवल पर देखना चाहते हैं, तो इसका एक प्लान तैयार किया। अब क्या होगा कि 2 अक्टूबर को आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की 4 बैठक होना अनिवार्य है, जिसमें 2 अक्टूबर को भी ग्राम सभा की अनिवार्य बैठक बुलाई जाती है। तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी पंचायत के स्तर पर जो उस गांव में, और ग्राम सभा की मीटिंग में ये जो रोड मैप तैयार किया है गांव के दीर्घकालिक विकास का, इस रोड मैप को क्या किया जाएगा, पारित करवाया जाएगा। ये है बेसिकली ट्राइबल विलेज विजन 2030। तो आपसे सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई ये ट्राइबल विलेज विजन 2030 है क्या, तो आप कहोगे कि ट्राइबल विलेज विजन, इसका जो तैयार ड्राफ्ट किया जा रहा है वो आदि सेवा पर्व के दौरान किया जा रहा है, और ये क्या है, 2030 तक जो जनजातीय गांव हैं उनके दीर्घकालिक विकास का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है इसमें। और 2 अक्टूबर को इस रोड मैप को ग्राम सभा के द्वारा क्या करवाया जाएगा, पारित करवाया जाएगा। इस तरीके से ये 2030 तक गांव का विकास कैसे सुनिश्चित हो सकता है उसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्राइबल विलेज विजन याद रखना है कि जनजातीय गांव के विकास के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप है, बस ऐसे याद रखना है। इसके अलावा देखोगे कि आदि कर्मयोगी अभियान, तो इसको भी लॉन्च किया गया है। तो ये आदि कर्मयोगी अभियान जो है ये कब शुरू हुआ था, 2025 में। और खास तौर पे अगर आप देखोगे कि देश के स्तर पर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आदि कर्मयोगी अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इस आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, 3 लाख जनजातीय लोगों के प्रतिनिधियों को क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब पूरी कहानी को कनेक्ट करिएगा तीनों चीजों को, कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 3 लाख जो लोग जनजातीय प्रतिनिधि प्रशिक्षित किए गए हैं, इनका मोदी जी ने उपयोग क्या कर लिया है कि कल उन्होंने आदि सेवा पर्व को लॉन्च कर दिया है। अब ये आदि सेवा पर्व में ये 3 लाख लोग क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जनजातीय समुदाय के लोगों को, कि सरकारी जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में। अब जागरूक कर दिया तो अब ये लोग पहुंचेंगे कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या बना दिए गए, आदि सेवा केंद्रों की स्थापना कर दी गई। यहाँ पर ये क्या कर पाएंगे, सरकारी योजना में कोई समस्या आ रही है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ से ये क्या कर सकते हैं, आदि सेवा केंद्र से उसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा एक काम और किया जा गया है कि वो ट्राइबल विलेज विजन 2030, और ट्राइबल विलेज विजन में क्या किया जा रहा है, गांव के दीर्घकालिक विकास का एक रोड मैप तैयार किया गया है कि 2030 तक हम गांव को किस स्तर पर देखना चाहते हैं। तो आने वाली जो 2 अक्टूबर है 2025, उस तारीख को ग्राम सभा से इस विजन को क्या करवा लिया जाएगा, पारित करवा लिया जाएगा। ये है बेटा पूरा प्लान, इसमें कोई कंफ्यूजन बताइएगा। तो 3 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, आदि सेवा पर्व, आदि सेवा केंद्र, इसके अलावा जो है ट्राइबल विलेज विजन और आदि कर्मयोगी अभियान। इनको एक साथ अगर आप पढ़ोगे चारों चीजों को, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और एक मिला जुला के कि पहले जो है आदि कर्मयोगी अभियान 2025 में ही लॉन्च किया गया, 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। अब इन 3 लाख लोगों का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, तो इनका उपयोग किया जा रहा है कहीं ना कहीं आदि सेवा पर्व के दौरान। आदि सेवा पर्व कब से कब तक है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इस ड्यूरेशन में क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ट्राइबल विलेज विजन के ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को उसे ग्राम सभा से क्या करवा लेंगे, पारित करवा लेंगे। और इसी बीच में क्या कर दिए, जिन लोगों को जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं को लेने में कोई समस्या आ रही है, किसी भी लेवल पर दिक्कत है, तो उनके लिए गांव के स्तर पर ही या ग्रामीण क्षेत्रों में आदि सेवा केंद्रों को भी क्या करवा दिया गया, स्थापित करवा दिया।
ये पूरा सिनेरियो है। तो आपको ट्राइबल एक पर्सपेक्टिव अपना तैयार रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, चाहे आपका यूनिट 10 हो या आपका पेपर 1 का जो मेंस का पेपर हो या पेपर 3 में भी बेसिकली या पेपर 2 में भी आप देखोगे तो उसका एक विजन अपना पहले से पूरा क्या रख के रखना है, तैयार रख के चलना है। तो कल मोदी जी का जो जन्म दिवस था उसी उपलक्ष्य में ये सभी काम किया गया है। बाकी बात, एक बात और लास्ट चलते चलते आपको बताता हूं कि अभी MPPSC स्टडी IQ प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, आरंभ 10.2 बैच को लॉन्च किया है। तो आप सीधे गूगल पे जाना है या अपने मोबाइल में ऐप स्टोर में जा करके या प्ले स्टोर से जा करके क्या कर देना है, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करोगे या इंस्टॉल करोगे। उसके बाद MPPSC कैटेगरी या स्टेट PCS को ऑप्ट कर लेना है। वहाँ पे सर्च करोगे जैसे AA यानी कि आरंभ, तो आपके पास में आरंभ 10.2 MPPSC बैच आ जाएगा। और ये बैच का अभी इनरोलमेंट 20 सितंबर 20 सितंबर तक ओपन है केवल। तो इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड RJT लाइव इसका यूज कर सकते हैं। तो इस रेफरल कोड से आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। चलिएगा, तो बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।